हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल आपके। वेलकम बैक टू आवर चैनल ASD मैथमेटिक्स। बहुत कुछ पढ़ रहे थे हम, कैलकुलस ही चल रहा है हमारा। जैसे कि आपकी बहुत डिमांड थी तो उसी पर ही हम कैलकुलस ही बना रहे हैं और कैलकुलस ही बनाते रहेंगे। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में 6.2 एक्सरसाइज के टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स वाला टॉपिक पढ़ा था। उसमें 1 से लेके 8 क्वेश्चंस तक हमने कंप्लीट करे थे। आज हम यहाँ पर 9th क्वेश्चन से, ये 13 क्वेश्चंस कहाँ लग गया, आओ 9th पर आ जाओ। 9th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और आगे के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे 16 तक। ठीक है, तो यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमने सारा कॉन्सेप्ट ये लास्ट क्लास में पढ़ा था। देखो ये सब कॉन्सेप्ट हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। ठीक है ना, एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये सारा हम पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में, ये हमने समझा है। ठीक है ना, जिसने वीडियो नहीं देखी है वो पहले उसके फर्स्ट पार्ट की वीडियो देख के आना, तभी आपको समझ में आने वाला है। अब आप ये देख लो। ठीक है, तो यहां से हम स्टार्ट करने लगे हैं। क्या स्टार्ट करने लगे हैं? अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे बस। सॉल्यूशन नंबर 9। सॉल्यूशन नंबर 9, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व। अब इक्वेशन क्या होती है मैं दोबारा लिख देता हूं कि इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन इस तरीके से लिखी जाती है अगर टेंजेंट की लाइन की इक्वेशन पूछी गई है तो। ठीक है ना, ये y माइनस y1 आएगा इधर, तो y माइनस y1 इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स एक्स माइनस x1। ये तब है जब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी हो। अगर जब हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी हो तो -1 अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स जो हम निकालते हैं, जो कि हम बहुत सारे क्वेश्चंस में पढ़ के आ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है ना, तो इस वीडियो में सिर्फ छोटा सा आपको मैंने रिवाइज करवा दिया। तो ये कॉन्सेप्ट है। क्लियर है इतना? बोलो, क्लियर दिख रहा है ना इतना? हाँ सर क्लियर है। तो इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व दिस, हमें इक्वेशन दे रखी है। हमें सबसे पहले तो क्या ही करना होता है, डिफरेंशिएट करना होता है। ए कांस्टेंट है, बाहर आएगा, इसका डिफरेंशिएट 2y dy अपॉन dx इक्वल टू में 3x स्क्वायर। यहां से dy अपॉन dx को अगर हम निकालें तो 3x स्क्वायर अपॉन 2ay, ये नीचे आ गया। हमें पॉइंट्स गिवन है dy अपॉन dx, क्या गिवन है हमें देखो, am स्क्वायर am क्यूब। ये x और y के दो पॉइंट्स हैं। हम कैसे पुट करते हैं, x स्क्वायर यानी कि इसकी जगह पर ये पुट कर देंगे और y की जगह पर हम ये पुट कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो 3a स्क्वायर m की पावर 4 अपॉन 2a स्क्वायर m की पावर 3। तो यहां से थोड़ी सी कैलकुलेशन हमारी इजी हो जाएगी ना। तो ये आ जाएगा 3m/2। ये है हमारी क्या, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है ना, तो पुट करने के बाद जो वैल्यूज निकल के आई वो है स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल -1 अपॉन दिस, जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है। तो 2m अपॉन दिस, इसका मतलब -2 अपॉन में 3m। ध्यान से करना है यहां पर, कहीं m को ऊपर ही मत रख देना। ये आ गई स्लोप ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन बना दो, इक्वेशन बना दो। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या आ जाएगी कि y माइनस y1 इक्वल टू दिस। और अब देखो ये तो आपके पास लिखा हुआ है तो मैं डायरेक्ट यहां पर लिख रहा हूं, y माइनस y1 यानी कि जो हमें ये पॉइंट्स गिवन थे, इक्वल टू में स्लोप ऑफ नॉर्मल x माइनस x1, x एज इट इज, x1 की जगह पर ये जो पॉइंट्स गिवन थे वो। यहां से सॉल्व करें तो 3m की इधर मल्टीप्लाई करवा दो, माइनस इसकी मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये आ जाएगा 3am की पावर 4 इक्वल टू -2x और माइनस माइनस प्लस 2am स्क्वायर। तो यहां से एक स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर बना ले हम तो 2x इधर आ गया और प्लस 3my, यहां से देखो तो -3am की पावर 4 प्लस 2am स्क्वायर। अच्छा ये भी इधर आ जाएगा माइनस में, -2am स्क्वायर इक्वल टू में 0। ये आ गई बात समझ में आपको? अब यहां से चाहो तो कॉमन निकाल लो, नहीं तो यहीं पर छोड़ देना। आंसर चेक कर लेना कि आंसर किस फॉर्म में गिवन है। कॉमन अगर गिवन है तो कॉमन निकाल लो। चलो आंसर देख लेना आप एक बार, यहां से क्या कॉमन आ रहा है, am अगर कॉमन निकाल लूं माइनस में am स्क्वायर तो अंदर से बचेगा 3m की पावर 2 माइनस में 2 इक्वल टू 0। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ये क्या आ जाएगी आपकी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। क्या हमने आंसर लगाए हुए हैं लास्ट में? हाँ लगाए हुए हैं। चलो चेक कर लेते हैं फिर लगाया हुआ है तो। अगर 2x प्लस 3my माइनस am स्क्वायर कॉमन आ गया और 2 प्लस
3m²। तो बिल्कुल ठीक आ रहा है आंसर हमारा, ठीक है ना। तो अच्छा, माइनस कॉमन निकाला था तो ये प्लस में हो जाएगा, क्लियर है। तो माइनस प्लस की एक बार आप अच्छे से कैलकुलेशन को चेक कर लेना और आंसर मैच कर लेना, क्या सही है, क्लियर है, बोलो क्लियर दिख रहा है ना, ब्लर तो नहीं हो रहा। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, 10th क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड द नॉर्मल। यहां पर टेंजेंट और नॉर्मल दोनों की इक्वेशन फाइंड करनी है। कर्व हमें दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इक्वल टू 2। सिंपल डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x। तो 2/3 पावर रूल लग गया, x 2/3 की पावर -1, ठीक है ना। ऐसे ही करते हैं, पावर रूल लगाते हैं। तो सेम यहां पर भी पावर रूल लग जाएगा और फिर y का हो जाएगा dy/dx और 2 का हो गया 0। तो ये आ जाएगा 2/3x, तो ये आ जाएगा -1/3 प्लस 2/3y -1/3 dy/dx इक्वल टू 0। यहां से सॉल्व करो, dy/dx की वैल्यू निकालो। तो देखो कैसे निकलेगी, ये उधर जाएगा उठ के और ये इसके नीचे आएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, एक स्टेप मिस करके डायरेक्ट लिख रहा हूं। ये डायरेक्ट उधर जाएगा तो माइनस का 2/3 x की पावर -1/3 अपॉन में ये पूरा नीचे आ गया 2/3 y की पावर -1/3। तो ये पूरा इससे कट हो जाएगा, ठीक है ना। तो dy/dx कितना आ जाएगा निकल के, -x/y की पावर -1/3। उसके बाद जब पावर को पॉजिटिव बनाना हो तो ये चीज पता होनी चाहिए आपको, अगर पावर को पॉजिटिव बनाना है तो रेसिप्रोकल मार दो, रेसिप्रोकल मार दो इसका बस। तो ये आ जाएगा आपका कितना, 1/3। आ गई मेरी बात समझ में, क्लियर है। अच्छा, ये तो माइनस का साइन अलग है, ब्रैकेट के अंदर नहीं है, माइनस का साइन अलग है ये, तो इसको अलग रखते हैं हम बाहर की तरफ ही, ठीक है। तो ये चीज आपको एक्सपोनेंट्स में आप ये चीज पढ़ते हो कि अगर पावर को नेगेटिव में है, पॉजिटिव बनाना है तो जो लिखा है उसका रेसिप्रोकल मार दो, पावर पॉजिटिव हो गई। तो ये निकल के आ गया dy/dx। तो अब यहां से dy/dx निकाल दो उस पॉइंट पर जिस पॉइंट पर बोला है 1,1। तो यहां पर अगर 1,1 पुट करोगे तो 1,1, देखो यहां पर अगर 1,1 पुट करोगे तो क्या होगा, 1 की पावर तो कुछ भी कर लो 1 ही आती है, और साथ में माइनस बाहर था तो माइनस का 1 आ गया। ये dy/dx निकल के आया, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है। तो यहां से इक्वेशन बना लो पहले, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बना लो, y -y1 इक्वल टू dy/dx। यही होता है फॉर्मूला, बार बार लिख चुका हूं मैं, क्यों, जिससे कि आपको लर्न हो जाए। पॉइंट्स हैं हमारे 1 और 1, तो y -1 इक्वल टू -x माइनस प्लस का 1, ये x इधर आ जाएगा, प्लस का 1 y प्लस का ये, और -1 और -1 तो माइनस का 2 इक्वल टू 0। तो ये आ गई आपकी इक्वेशन। चेक करते हैं जरा आंसर क्या सही है, करो जरा चेक आप भी, क्या आंसर सही है हमारा पहला, x प्लस वाई -2 इक्वल टू 0 है, ठीक है ना। अभी आंसर भी चेक कर लेते हैं एक बार। चलो पहले इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल लो। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए फॉर्मूला तो यही रहेगा, बस यहाँ पर स्लोप ही तो चेंज हो जाती है, ठीक है ना। तो हम डायरेक्ट करेंगे, स्लोप क्या हो जाएगी, स्लोप हो जाती है -1 अपॉन ये पूरा। देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाती है, आपको समझाने के लिए मैं ये एक एक चीजें बार बार लिखता हूं कि स्लोप ऑफ टेंजेंट या dy/dx, डायरेक्ट लिख दो dy/dx। तो -1 अपॉन -1, इसका मतलब 1 आ गया, यहां पर 1 पुट करना है बस हमें। तो यहां से आ जाएगा x -y -1 और ये उधर जाके प्लस का 1 तो 0 हो जाएगा। तो x -y इक्वल टू 0, ये आ जाएगी आपकी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। फटाफट आंसर चेक करते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आ गई बात समझ, आंसर तो आपके पास भी ऑलरेडी है तो आप चेक कर सकते हो क्या हम सही हैं या नहीं। चलो तो आओ फटाफट चेक कर लेते हैं 10th का आंसर, x प्लस वाई -2 इक्वल टू 0 और x -y इक्वल टू 0, ठीक है, बिल्कुल ठीक आया है। चलते हैं आगे 11th क्वेश्चन पर आ जाओ, 11th क्वेश्चन पर आ जाओ। फाइंड द इक्वेशंस ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप 2 एंड बीइंग टेंजेंट्स टू द कर्व दिस।
वो वाली लाइन की इक्वेशंस बताओ जिसकी स्लोप 2 है और वो टेंजेंट्स हैं इस कर्व पर। सबसे पहले तो काम हमारा वही होता है कि dy अपॉन डी एक्स फाइंड करते हैं हम। दोनों को डिफ्रेंशिएट करो तो dy अपॉन डी एक्स आ जाएगा। 2 कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, ठीक है ना। या फिर यहां पर ऐसा लगा दो, सिंपल वो लगा दो कोशेंट रूल। कोशेंट रूल लगाओगे तो ये ऐसे हो जाएगा, फिर फर्स्ट का डेरिवेटिव 0, वो पूरा 0 हो जाएगा। -2 एज इट इज लिखो, x - 3 का डेरिवेटिव, x का 1 और 3 का कांस्टेंट, तो ये ऐसे आ जाएगा, और 0 का तो 0 होता ही है, ठीक है ना। अब जिसको ये चीज समझ में नहीं आई है, इसका मतलब उसको डिफरेंशिएशन क्लियर नहीं है, और उसके बिना काम नहीं चलेगा। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट डाली हुई है डिफरेंशिएशन की, देख के आओ। ये -2 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो dy अपॉन डी एक्स कितना आ गया, 2 अपॉन में x - 3 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब बोला गया था कि वो वाली लाइन बतानी है जिसका स्लोप 2 हो, मतलब 2 है और वो टेंजेंट्स हैं इस कर्व पर, यानी कि वो जो लाइन है ना वो एक्चुअल में टेंजेंट है कर्व पर। तो उस लाइन की स्लोप ही हमें गिवन है 2, तो बस यहां पर 2 पुट करना है। समझ में आ गई ना। जो इक्वेशन की, जो लाइन की इक्वेशन की हमें स्लोप गिवन है ना, वो जो लाइन हम निकाल रहे हैं, जो हम इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड कर रहे हैं, वो एक्चुअल में टेंजेंट है कर्व पर। तो इसका मतलब dy अपॉन डी एक्स हम ये पुट कर लेंगे, ये 1 आ जाएगा। तो x - 3 का होल स्क्वायर अगर 1 है, अब गलती मत करना यहां से, क्या गलती, कि स्क्वायर जब उधर जाएगा तो ये +-1 हो जाएगा। कई बार बताया हुआ है अंडर रूट +-1। तो यहां से x - 3 एक बार 1 के इक्वल आएगा, और यहां से x - 3 एक बार -1 के इक्वल आएगा। तो x की वैल्यू यहां से 4 आ जाएगी, और x की वैल्यू यहां से एक बार आ जाएगी, -4 नहीं आएगी, -1 और प्लस का 3, तो एक बार आ जाएगी ये 2, ठीक है ना। 2 क्लियर है। x की वैल्यू 2 कैसे आ गई और y कैसे आ गई, सर क्लियर है। अब इन दोनों पर जब x की वैल्यू 4 है तो y कितना आएगा, ठीक है ना, और उससे फिर इक्वेशन बनाते हैं। जब x की वैल्यू 4 है तो y कितना आएगा, देखो y कैसे फाइंड करेंगे, जो हमें कर्व की इक्वेशन दी हुई थी उससे फाइंड करेंगे हम। जब x की वैल्यू हमने निकाली 4, तो y + 2 अपॉन एक्स की जगह पर हमने 4 पुट कर दिया इस पूरे कर्व की इक्वेशन में, तो y + 2 अपॉन 1 इक्वल टू 0। तो यहां से फाइंड करेंगे तो y की वैल्यू -2 आ गई। तो इसका मतलब जो पॉइंट्स हमें मिले ना वो आ गए 4, -2। इससे हमें बनानी है इक्वेशन, उस लाइन की इक्वेशन बनानी है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन बना लो। इक्वेशन ऑफ लाइन होती है y - y1 इक्वल टू में स्लोप और x - x1। तो डायरेक्ट यहां पर हम पुट करेंगे, बस बार बार नहीं लिखेंगे। अब ये आ जाएगा y - y1, तो y1 ये है, तो -2 इक्वल टू स्लोप हमें गिवन ही थी x - 4, तो y + 2 इक्वल टू 2x - 8। तो यहां से आ जाएगा, देखो 2x उधर ही रहा, ये y उधर चला गया, -8 और वो उधर चला गया -2, तो माइनस का 10 इक्वल टू 0। तो चेक कर लो, ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी लाइन की। क्या यहां पर खत्म हो गया, नहीं। x की वैल्यू जब एक बार 4 थी तो ये लाइन की इक्वेशन है, जब x की वैल्यू एक बार 2 होगी तो y कितना निकलेगा वो हमें फाइंड करना पड़ेगा, x की जगह पर 2 पुट करके। तो ये आ जाएगा y + 2 अपॉन में -1 इक्वल टू 0। तो नॉर्मल y - 2 इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो जो पॉइंट्स मिले वो हमें मिले 2, 2। इससे बना लो इक्वेशन ऑफ लाइन दोबारा। तो ये आ जाएगा y - 2 इक्वल टू स्लोप 2 ही थी, x - 2, ठीक है ना। तो y - 2 इक्वल टू 2x -2 टू द 4, 2x -y एंड देन -4 + 2 कितना हो जाएगा, -2 इक्वल टू 0। तो यहां से आपकी एक इक्वेशन ये आ जाएगी, और ये इक्वेशन आपकी ऑलरेडी आ चुकी है। तो ये आपके 2 आंसर हैं। फटाफट आप आंसर भी इसका चेक कर सकते हो। हम चलेंगे सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आंसर आपके पास ऑलरेडी है तो आप देख लेना। फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द नॉर्मल्स टू द कर्व दिस विच आर पैरेलल टू द लाइन दिस, ठीक है ना। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, क्लियर है, नहीं तो फिर थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। बताओ अब क्लियर है क्वेश्चन, क्लियर है तो बताओ आगे चलें फिर। फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व दिस विच आर पैरेलल टू द लाइन दिस। अब मैंने आपको ये चीज बताई हुई, जब दो लाइन आपस में पैरेलल है तो उनकी स्लोप इक्वल होती है। ये होती है एक स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन ऑफ लाइन की। इसको यहां से जो m है ये होता है हमारा क्या, स्लोप। अगर हम कंपैरिजन करके इसको सॉल्व करें तो यहां से हमारे पास ये सिचुएशन निकल के आ जाएगी, ठीक है। यहां से जो ये स्लोप आ गई हमारे पास -1/3 आ गई। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है ना, तो नॉर्मल भी तो एक लाइन है।
जो कि इस वाली लाइन के पैरेलल है। तो दो लाइन अगर पैरेलल है तो उनका स्लोप इक्वल होता है, ये चीज मैंने आपको बताई हुई है। तो यहां से 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8 है। डिफ्रेंशिएट करो तो ये आ जाएगा आपका dy अपॉन dx कितना निकल के आ जाएगा 6x माइनस में और माइनस का 2y। तो इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा 3x अपॉन में y। बट ये अभी जो निकल के आया है ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, जो कि बहुत बार मैं बता चुका हूं, -1 अपॉन में dy अपॉन में dx। तो इसका मतलब इसको देखें तो देखो -1 अपॉन में 3x अपॉन में y, तो ये आ जाएगा -y अपॉन में 3x। ये निकल के आ गया स्लोप ऑफ नॉर्मल। आगे बोला है कि क्या बोला है, देखो हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है, ठीक है। तो हमें ये स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया और ये था वैसा वाला स्लोप लाइन का। दोनों को हम क्या करेंगे, दोनों को हम रखेंगे इक्वल। क्यों रखेंगे, क्योंकि पैरेलल का केस है, तो दोनों की स्लोप क्या होगी, बराबर होगी। तो यहां से देखा जाए तो x इक्वल टू वाई आ गया सिचुएशन। यहां से पॉइंट्स निकालेंगे हम कि यहां से 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8, इसमें पुट करेंगे x की जगह पर y, ठीक है ना, या फिर y की जगह पर x, एक ही बात है। तो यहां से 2x स्क्वायर इक्वल टू 8, तो x स्क्वायर आ जाएगा आपका प्लस माइनस का 2, ठीक है ना, मतलब x स्क्वायर तो आएगा आपका 4 और x आ जाएगा आपका क्या, प्लस माइनस का 2। तो x की वैल्यू प्लस माइनस का 2 आ गया और x y के इक्वल है, तो अलग से y निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। जब x y के इक्वल है तो अगर इसका मतलब x मैंने 2 लिया तो y भी मेरा 2 होगा, और जब x मैंने -2 लिया तो y भी मेरा -2 होगा। क्लियर है। बस इन दोनों के हिसाब से हमें दो इक्वेशंस बनानी है, ठीक है ना। इसके हिसाब से इक्वेशन बना दो। क्या बनेगी इक्वेशन, y -2 और स्लोप क्या रखेंगे हम, बताओ। स्लोप तो पैरेलल का केस है, इक्वल रहेगी स्लोप, तो वही स्लोप जो हमने निकाली है वही रहेगी, x -2। यहां से हम करें तो 3y - 6 इक्वल टू -x माइनस माइनस प्लस 2, तो x प्लस 3y, ये x इधर आ गया प्लस में, 3y पॉजिटिव रहेगा और ये भी इधर आ जाएगा, तो माइनस का 8 इक्वल टू 0। एक सिचुएशन तो आपकी ये बनेगी, एक यहां से बनेगी, देखो इक्वेशन इस पॉइंट से बनेगी क्या, वही y इस बार हम रखेंगे प्लस का 2 इक्वल टू -1/3 x प्लस 2। तो यहां से देखें तो कितना आ जाएगा, 3y प्लस 6 इक्वल टू -x और -2, तो x प्लस 3y और ये इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का, तो +8 इक्वल टू 0। चेक कर लो, आपकी ये दो इक्वेशंस आएंगी। क्लियर है इतना, आगे चलें, देख लो एक बार फटाफट से। सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। 13 क्वेश्चन पे बोला है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, ठीक है, वही काम करना है। कर्व दे रखा है, इस बार बोल दिया कि x तो 0 से बड़ा है, एक तो ये बोल दिया इन्होंने, साथ में इन्होंने ये बोला है कि परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस। अब एक चीज समझो कि जब परपेंडिकुलर का केस आता है तो m1 इंटू m2 -1 के इक्वल होता है, ये आपको पता है। पैरेलल के केस में स्लोप इक्वल ले ली थी हमने, क्योंकि इक्वल होती हैं। परपेंडिकुलर के केस में हमें ये वाली सिचुएशन लगानी पड़ेगी, ठीक है ना। आगे बात समझ में। तो यहां पर देखो, अब लाइन की इक्वेशन हमें क्या गिवन है, इसको यहां करते हैं सॉल्व। पहले देखो, पहले लाइन की इक्वेशन से स्लोप निकाल लो। स्लोप कितनी आएगी, ये आ जाएगा आपका माइनस का 4y इक्वल टू -3x प्लस 7, यानी कि y इक्वल टू -3 अपॉन -4x प्लस 7 अपॉन में -4। तो y इक्वल टू 3 अपॉन 4 x -7 अपॉन 4। इससे हमें मतलब नहीं होता, बस हमें स्लोप से मतलब है। मान लो ये स्लोप आ गई 3 अपॉन 4, तो सिचुएशन क्या थी, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, तो 3 अपॉन 4 इंटू में m2 इक्वल टू -1, तो m2 की वैल्यू कितनी आ गई, -1 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 3। इसका मतलब जो स्लोप निकल के आ गई वो -4 अपॉन 3 निकल के आ गई। ये जो स्लोप निकल के आई है ना, ये दूसरी वाली स्लोप है, नॉर्मल की स्लोप। इस सिचुएशन से आपको इसको करना है। क्लियर है इतना। अब आ जाओ पहले dy अपॉन dx की बात कर लेते हैं, उससे तो निकालेंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब यहां से अगर देखें तो सिंपल कैलकुलेट कर लो, जैसे करते हो कैलकुलेट dy अपॉन dx को, तो ये आ जाएगा आपका dy अपॉन dx, यानी कि ये क्या आ गया आपका, ये आपकी स्लोप की टेंजेंट आई है।
स्लोप की टेंजेंट नहीं, क्या बोल रहा हूं मैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है ना। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा आपका -1 अपॉन में दिस, तो एक्स स्क्वायर -1 अपॉन में एक्स स्क्वायर। तो यहां से हम देखें तो क्या आ जाएगा, -x² अपॉन में x² -1। अब यहीं से तो निकल के आएंगी x और y की वैल्यूज। ये हमने जो निकाली है ना m2, ये स्लोप थी किसकी, नॉर्मल की ही, क्योंकि जो नॉर्मल वाली लाइन थी वो परपेंडिकुलर थी इससे, तो इसकी हेल्प से तो हमने ये जो वाली स्लोप निकाली है, ये नॉर्मल की स्लोप ही तो निकाली है, बताओ। और ये हमें जो हमने निकाला है ये भी स्लोप ऑफ नॉर्मल है, तो दोनों को इक्वल रख देंगे बस, और क्या। यहां पर क्या करेंगे, हम दोनों को इक्वल रख के सॉल्व कर देंगे। ये माइनस से माइनस कट गया, तो 3x² इक्वल टू कितना आ गया, 4x² -4। तो यहां से आ जाएगा आपका -x² इक्वल टू -4, इससे ये कट गया, तो x की वैल्यू आ जाएगी +-2। x की वैल्यू दोबारा +-2 आई है, तो फिर दोबारा से दो सिचुएशंस बनेंगी। क्या बनेंगी, एक बार जब x की वैल्यू 2 लेंगे और एक बार जब x की वैल्यू -2 लेंगे। जब x की वैल्यू 2 लेंगे तो y कितना आ जाएगा, 2 + 1/2, तो y आ जाएगा आपका 5/2। जब x की वैल्यू -2 लें, क्या लें, नहीं लेंगे, नॉट पॉसिबल है ये। सर क्यों है नॉट पॉसिबल, क्योंकि सिचुएशन दी गई है क्वेश्चन में, x 0 से बड़ा है, इसको सॉल्व करना है आपको, ठीक है ना। तो x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, बस नॉर्मल इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल दो, जो कि आपको क्वेश्चन में पूछा था। तो y -5/2 इक्वल टू स्लोप क्या है, नॉर्मल की स्लोप क्या थी, -4/3 x -2, तो 2y -5/2 इक्वल टू -4x प्लस -4x माइनस प्लस 4 2 8 अपॉन में 3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवा लो, 6y -15 इक्वल टू -8x प्लस 16, तो 8x इधर आके प्लस हो गया, प्लस में 6y इधर आके माइनस हो गया, तो -31। चेक कर लो भैया फटाफट से, आंसर हमारा ये आएगा। सिर्फ इसके इस केस में एक ही इक्वेशन बनेगी, ठीक है ना। देखो वो रहा 13 का आंसर, एक ही इक्वेशन क्यों बनेगी, क्योंकि ये वाला केस तो नॉट पॉसिबल है, x की वैल्यू बोला है 0 से बड़ी लेनी है, ठीक है। चलो तो आगे क्वेश्चन आ जाओ, 14 क्वेश्चन में बस होने वाले हैं बेटा, क्वेश्चन होने वाले हैं, खत्म है ये एक्सरसाइज। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व दिस विच पासिस थ्रू द पॉइंट दिस। यहां देखो, अगर मैंने ये कर्व बनाया, इस कर्व पर मान लो ये नॉर्मल जा रही है, ठीक है ना, टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है, मान लो ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल इस पॉइंट से पास हो रहा है, क्वेश्चन ने बोला है। ये पॉइंट गलती से भी ये वाला पॉइंट मत ले लेना, जिस पॉइंट से कट करते हुए कर्व पर वो जो नॉर्मल जाती है, ये वो वाला पॉइंट नहीं है, ये वाला पॉइंट वो है जिससे पास हो रहा है नॉर्मल की लाइन। अब ये वाला पॉइंट हमें नहीं पता, और ये वाले पॉइंट के बिना हम कुछ निकाल नहीं सकते, इसको लेट कर लो a, b, ठीक है ना। इसको हमने a, b लेट कर लिया, क्लियर है ना वीडियो, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व दिस विच पासिस थ्रू द पॉइंट दिस। अगर मैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की अगर मैं बात करूं, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाती है, y -y1 इक्वल टू -1/dy/dx x -x1, यही होती है। अब आपको याद है कि एक लाइन पर अगर कोई पॉइंट सेटिस्फाई करता है, तो इसका मतलब अगर कोई पॉइंट लाई कर रहा है, तो इसका मतलब वो पॉइंट उस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। तो ये वाला पॉइंट -1, 4 इसको सेटिस्फाई करेगा। x1 और y1 की जगह पर तो हम क्या पॉइंट्स रखते थे, ये वाले जो कर्व पर भी पॉइंट लाई कर रहे हैं वही तो रखते थे हम पॉइंट्स, और जो कि हमें ये गिवन नहीं होते थे, हम फाइंड करते थे। कई बार ये गिवन भी होते थे हमें, अब इस केस में हमें फाइंड करना है, तो x1 और y1 की जगह पर हमें ये वाले पॉइंट्स रखने हैं, a, b वाले, और जो नॉर्मल -1 और 4 दिया हुआ है ना, वो हमें इसमें पुट करने हैं, क्योंकि x और y पर ही तो सेटिस्फाई कर रहे हैं ना, जो लाइन की इक्वेशन है, x1 और y1 नहीं। तो यहां से देखो y 4 है, y1 की वैल्यू b, देखो a और b इस वजह से लेट किया है, क्योंकि x1 और y1 ही रखोगे तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाओगे, तो इस वजह से नहीं रखना। इसकी वैल्यू अभी हम यहां से निकाल लेते हैं, पहले आओ। तो यहां से x² इक्वल टू 4y, तो ये आ जाएगा 2x इक्वल टू 4 dy/dx। अब यहां से देखो dy/dx अगर हम निकालते हैं तो हमारे पास आ जाता है x/2। क्लियर है ये स्लोप ऑफ क्या आई है, टेंजेंट थी ना, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल लो, -1 अपॉन में x/2, और ये कितना आ जाएगा,
अच्छा एक चीज और करो पहले, सबसे पहले ये देखो कि ये जो dy अपॉन dx हमने x अपॉन 2 निकाला है, अगर इस पे मैं ये वाले पॉइंट सेटिस्फाई करवाऊं a कॉमा b, ऐसी तो करवाता हूं मैं। एक फाइनाइट वैल्यू निकालने के लिए dy अपॉन dx को ये जो पॉइंट हमें दिए होते थे कर्व पर, इसको सेटिस्फाई करवाते हैं, तो यहां पर a अपॉन 2 हो जाएगा, सिचुएशन ये बन जाएगी। अब जो स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालो इसके हिसाब से, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितनी आ जाएगी, -1 अपॉन में a अपॉन 2, तो इसका मतलब में -2 अपॉन a आ गया। ठीक है ना, एक तो ये चीज हमें करनी थी। दूसरी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y जो कर्व की इक्वेशन है, इस पर भी तो ये पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि कर्व पर भी तो ये पास हो रहे हैं। हाँ सर बिल्कुल करेंगे। तो x और y की जगह पर a और b पुट कर दो, तो यहां से a स्क्वायर इक्वल टू 4 भी आ गया। इसका क्या यूज है सर, बताऊंगा क्या यूज है, सुनते जाओ। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल लिया, इस पॉइंट पर सेटिस्फाई कर रहे थे, ये निकाल लिया। ये स्लोप ऑफ नॉर्मल पहले यहां पर उठा के लिख दो। यहां पर देखो, इसे सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा, ये 4a माइनस ए बी इक्वल टू -2x और माइनस माइनस प्लस 2a। यूज करेंगे, अभी टेंशन मत लो। यहां से अगर मैं कहूं कि a स्क्वायर अपॉन 4 आ गई b की वैल्यू, यहां पर पुट करेंगे b की वैल्यू। अभी पूछ रहे थे ना कि कहां पर यूज होगा, यहां पर यूज होगा, आ जाओ। अच्छा ये x की जगह पर हमने वैल्यू पुट ही नहीं करी क्या, x की जगह पर क्या है 1 है ना, क्या है -1 है। ठीक है, क्योंकि y की जगह पर अगर मैंने 4 पुट कर लिया तो x की जगह पर -1 भी तो पुट करूंगा, तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 2 और माइनस माइनस प्लस 2a। ठीक है ना, और क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने कर दिया है। b की जगह पर a स्क्वायर अपॉन 4 पुट कर दो। यहां पर जब एलसीएम लूंगा तो कितना आ जाएगा, एलसीएम लेने के बाद बताओ, ये आ जाएगा आपका 16a माइनस में a क्यूब, उसके बाद जब एलसीएम लेने के बाद 4 की मल्टीप्लाई यहां होगी, तो 4 2 ज़ा 8 प्लस 4 2 ज़ा 8a। क्लियर है इतना, बिल्कुल क्लियर है। यहां से a क्यूब उधर चला गया और 16a भी उधर चला गया, सबको उधर ही भेज दो। फिर ऐसा करो, 8a माइनस 16a, तो माइनस का 8a और प्लस का 8 इक्वल टू 0। अब देखो क्यूबिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करोगे, क्यूबिक इक्वेशन को आपको सॉल्व करना आना चाहिए कि सेटिस्फाई करेगी एक वैल्यू। तो हम यहां पर पुट करते हैं, क्या पुट करेंगे यहां पर, a की जगह पर अगर मैं 2 पुट करता हूं, क्या वो सेटिस्फाई करेगा इस सिचुएशन को। देखो 2 की जगह पर मैंने, मतलब a की जगह पर अगर 2 पुट करूं तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 4 2 जा 8। ठीक है ना, और ये आ जाएगा आपका कितना, 8 माइनस 8 2 ज़ा 16 प्लस 8 इक्वल टू 0। तो 8 माइनस 16 प्लस 8, तो देखो 8 और 8 16 और 0 के इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब a की वैल्यू 2 सेटिस्फाई कर रहा है इस क्यूबिक इक्वेशन को। तो a की वैल्यू अगर 2 है, तो a की वैल्यू अगर 2 मैं यहां पर पुट करूं तो b की वैल्यू निकाल लो, कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। a की वैल्यू 2 मैंने यहां पर पुट करी, तो 2 2 जा 4, 4 से 4 कट कर गया, b की वैल्यू 1 आ गई। a और b आ गया। a और b क्या था, यही तो पॉइंट था जो मुझे निकालना है, 2,1। यही पॉइंट जो कर्व पर मुझे निकालना था। सारी कहानी ही यहीं पर अटकी थी, इसी के लिए ही मैंने इतना सारा काम किया था ये। ठीक है ना, तो 2,1 आ गया ये। अब आ जाओ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पर। अब जो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल थी ना, बस वो निकाल दो। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ये जो हम यहां पर पुट करी थी ना वैल्यूज, बस दोबारा से अब वही करना है। अब x और y की वैल्यू पुट नहीं करनी है, क्योंकि अब तो हमें इक्वेशन बनानी है ना, इक्वेशन बनानी है। तो y माइनस, अब ये वाले जो x1 और y1 में जो अब पॉइंट्स हमने निकाले थे ना, जो a और b पुट करे थे, ये वाले ये पुट करने हैं अब हमें। ठीक है ना, तो 1 इक्वल टू स्लोप क्या रहेगी, स्लोप तो हमने निकाली थी कितनी, देखो अब इसकी स्लोप निकाल लो, चाहे a की वैल्यू पुट कर लो, कितनी आएगी a की वैल्यू, यहां पर देखो, तो -2 अपॉन में a पुट करो कि 2 आएगा, तो -1 आ गई स्लोप। अब तो a और b की वैल्यूज निकालने से सब कुछ हो जाएगा अब तो -1 x -2, तो y -1 इक्वल टू -x और माइनस प्लस 2, तो x प्लस वाई, x इधर आ गया प्लस y और 2 को भी इधर ले आओ, तो -3 इक्वल टू 0। ठीक है ना, हो सकता है कि ये साइन उल्टे लिखे हों आपके आंसर में, बट सही आंसर आपका ये है। ठीक है ना, देखो साइन यहां पर थोड़े से उल्टे लिखे हैं, बट सही आंसर आपका ये है। ठीक है ना, तो एक बार चेक कर लेना आप। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, थोड़ा सा डिफरेंट था, हमें ये वाला पॉइंट इस नॉर्मल की लाइन पर दिया हुआ था, तो ये गलती मत कर लेना, ये वाला पॉइंट हमें नहीं गिवन। इस वाले पॉइंट को निकालने के लिए ही हमने ये सब किया है, इस वाले पॉइंट के बिना नहीं निकलेगी।
इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है ना। हमें ये पॉइंट हर बार क्वेश्चन में गिवन होता था, ठीक है ना, यह मोस्टली हमें निकालना होता था, तो हम वो इजीली निकाल पाते थे, क्योंकि हमें स्लोप के केस में भी हमें पैरेलल परपेंडिकुलर का केस गिवन होता था, बट यहां पर ऐसा कुछ नहीं गिवन था, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। आगे बोला है, देखो इस वाले क्वेश्चन पर देखो क्या बोला है कि प्रूव दैट द कर्व्स एक्स वाई इक्वल टू 4 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8 टच ईच अदर। अब ये दो कर्व हैं, जब दो कर्व आपस में टच कर रहे हैं एक दूसरे को, तो याद है मैंने बताया था कि स्लोप उनकी बराबर होती है, बताया हुआ है मैंने थ्योरी में, ये थ्योरी वाली वीडियो जाके देख लो। इसका मतलब मुझे क्या करना है, पहले तो सबसे पहले इनकी स्लोप ही निकाल लो। एक्स वाई इक्वल टू 4, तो अगर स्लोप दोनों की बराबर आ जाती है तो हम कह देंगे कि हाँ ये दोनों कर्व आपस में टच कर रहे हैं एक दूसरे को, तो स्लोप ही निकालनी है ओवरऑल हमें। तो x की इसको प्रोडक्ट रूल लगा दो यहां पर, तो d ये आ जाएगा x का डेरिवेटिव 1 y एज इट इज प्लस x एज इट इज dy अपॉन dx इक्वल टू 4, ठीक है। अच्छा वो तो जीरो ही हो जाएगा, तो यहां से dy अपॉन dx कितना आ जाएगा निकल के, माइनस वाई अपॉन में x, इतना ही छोड़ दो। अभी आगे आ जाओ, आगे बोला है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8, यहां से निकालोगे तो 2x प्लस 2y dy अपॉन dx इक्वल टू 0, तो dy अपॉन dx कितना निकल के आ गया, माइनस का 2x अपॉन में 2y, ये इससे कट गया, तो dy अपॉन dx कितना निकल के आ गया, dy अपॉन dx कितना निकल के आ गया, ये निकल के आ गया आपका माइनस x अपॉन वाई, ठीक है ना। ये था dy अपॉन dx ये, और ये आ गया dy अपॉन dx माइनस का x अपॉन वाई। तो क्या क्वेश्चन यहां खत्म हो गया अभी? अरे अभी कैसे हो जाएगा क्वेश्चन खत्म, अभी कोई स्लोप बराबर थोड़ी आ गई। बराबर करने के लिए क्या करें, ये जो सिचुएशन हमें दी हुई है ना, इसमें हम पॉइंट्स निकालेंगे पहले। ये जो x1 इक्वल टू 4 था, यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो 4 अपॉन वाई आ जाएगी, वो मैं यहां पर पुट करूंगा 4 अपॉन वाई का होल स्क्वायर, x और y की वैल्यू नहीं निकालूंगा पहले, तो ये आ जाएगा 16 अपॉन में वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8, तो यहां से आ जाएगा 16 प्लस वाई की पावर 4 इक्वल टू 8 वाई स्क्वायर। अब ये काम हम 9-10th में सीख लेते हैं कि इस तरीके की सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए, ठीक है ना। मतलब इस सिचुएशन को हम कैसे फैक्टराइज करें, सिंपल है, y की पावर 2 को a मान लो। अगर आपको ये चीज डिफिकल्ट लगती है ना तो ऐसे करो, क्योंकि हम ऐसे ही सीखते थे बचपन में। वाई स्क्वायर की जगह पर अगर मैं a पुट करूंगा तो y की पावर 2 की पावर 2 माइनस 8 वाई स्क्वायर इक्वल प्लस 16 इक्वल टू 0। देखो आपको बचपन की तरह आपको मैं सिखा रहा हूं ये, तो a स्क्वायर माइनस 8a प्लस 16 इक्वल टू 0, बस अब इसको कर दो फैक्टराइज। तो ये फैक्टराइज करोगे तो कितना आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 4a प्लस 16 इक्वल टू 0, तो a कॉमन आ गया तो a माइनस 4, और यहां से माइनस 4 कॉमन आ गया तो a माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो दो फैक्टर क्या मिल गए, a माइनस 4 मिल गया और a माइनस 4 मिल गया, दो फैक्टर हमें यही मिल गए। क्या क्या, a की वैल्यू 4 और दूसरी भी 4 आ रही है, तो बस a की वैल्यू 4 ही ले लेते हैं ना। a की वैल्यू जब 4 आएगी तो क्या y की वैल्यू प्लस माइनस 2 नहीं आएगी क्या, बिल्कुल आएगी। हमें y की वैल्यू निकालनी है, समझ रहे हो मेरी बात, हमें वैल्यू y की निकालनी है, ठीक है। आ गई सर बात समझ में। इसको आप उस तरीके से भी कर सकते हो कि आप अलजेब्रा का फॉर्मूला बना दो। सर ऐसे तो हम कर ही लेंगे, बट हम बच्चे थोड़ी हैं। अब देखो, अगर इसको फॉर्मूला बनाना चाहते हो ना आप, तो इसको आप डायरेक्ट इस तरीके से फॉर्मूला बना सकते हो कि वाई स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये वो वाला फॉर्मूला बनेगा। चेक कर लो, चाहे फॉर्मूला ओपन करके चेक कर लो, वही बनेगा। जब आपको कह दिया वही बनेगा तो वही होगा। तो डायरेक्ट यहां पर इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 2। बट अगर इतना काम आप कर सकते होते तो बात ही क्या थी, है ना। तो अगर आप कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। आपको अगर ये फॉर्मूला बनाना आ जाता है खुद से, तो फिर इसका मतलब आप बहुत इंटेलिजेंट हो। नहीं तो आप इस तरीके से फैक्टराइज भी कर सकते हो, ठीक है। चलो तो आ गई होगी मेरी बात समझ में, ये वाली y की वैल्यू हमारे पास प्लस माइनस 2 आ गई, ठीक है सर। तो सिचुएशन क्या थी सर, हम उससे कैलकुलेट कर लें क्या,
जब y की वैल्यू एक बार 2 होगी तो एक्स वाई इक्वल टू 4 था, तो यहां से हम x की वैल्यू कह सकते हैं 2, बिल्कुल कह सकते हैं। एक सिचुएशन जब y की वैल्यू -2 लेंगे तो एक्स वाई इक्वल टू 4 है, तो यहां से क्या हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू इस केस में -2 आ जाएगी। तो वही सिचुएशन बन गई कि पॉइंट्स क्या क्या मिल गए, 2,2 और -2,2। ये पॉइंट्स निकालना ही तो मेन काम है, सारा काम पॉइंट्स निकालने पर ही बेस्ड है। बस इक्वेशन बना लो। अब तो बन गई इक्वेशन। अच्छा, इक्वेशन तो हमें बनानी ही नहीं है सर, बनाना क्या है, हमें कुछ नहीं बनाना, हमें बस x और y की वैल्यूज आ गई थी ना, वो यहां पर सेटिस्फाई करवानी है बस। देख लो, अब x की वैल्यू सेटिस्फाई करवा लो। दो केस बनेंगे, जब dy अपॉन dx एक बार हम रखेंगे 2,2, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 अपॉन 2, तो ये कट के 1 आ जाएगा, -1। एक बार जब dy अपॉन dx हम रखेंगे -2, -2, तो ये आ जाएगा -2 अपॉन में -2, वही है, कट के -1 आ जाएगा। ऐसी सेम सिचुएशन यहां बना लो, जब हम dy अपॉन dx को यहां पर पुट करके एक बार 2,2 पुट करेंगे तो वही देख लो -1 ही आएगा। और यहां पर भी जब dy अपॉन dx को एक बार हम -2, -2 पुट कर रहे हैं तो चेक करके देख सकते हो आप, यहां से भी -1 आ रहा है। तो दोनों सिचुएशन से हमने चेक करके देख लिया, ये -1 आ रहा है, ये भी -1 आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों कर्व आपस में टच कर रहे होंगे एक दूसरे को, ठीक है ना, यही हमें फाइंड करना था। अगर दोनों की स्लोप बराबर आ जाती है तो हम कह सकते हैं दोनों कर्व एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ठीक है ना। निकालना है इस तरीके से पड़ेगा आपको। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस थोड़े से कम है, बट देखो आपकी बुक में है तो मैंने करवा दिया आपको, कि बाद में आप ये ना कहो कि सर आपने ये क्वेश्चन करवाया नहीं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है, इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। सिचुएशंस बनानी पड़ेगी आपको, इस तरीके से सब कुछ करके दिखाना पड़ेगा, अगर ये प्रूफ वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझना है तो। क्लियर है इतना क्या, बताओ, नहीं तो फिर आगे चलते हैं। ठीक है जी, चलें आगे। अब 16 क्वेश्चन में देखो, बोला है फाइंड द कंडीशन दैट द कर्व दिस एंड दिस इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली। इसका केस मैंने आपको बताया हुआ है, जैसे टच ईच अदर में क्या होता है कि वो पैरेलल होती है उनकी स्लोप, और इस केस में क्या होता है कि दोनों कर्व कट करते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है ना। ये केस मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, इंट्रोडक्शन की वीडियो में जाके देखना, जिसमें मैंने आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी करवाए हैं, पहले 20 मिनट इंट्रोडक्शन पढ़ाया है। तो यहां पर सिचुएशन देखिए लिखी हुई है कि ये सबसे पहले यहां पर आप कर दो डेरिवेटिव, डेरिवेटिव तो करना ही पड़ेगा, उसके बिना तो काम ही नहीं है। तो 1/y इक्वल टू आ जाएगा dy अपॉन dx। दूसरी सिचुएशन क्या है कि 2xy इक्वल टू k, तो यहां से डेरिवेटिव करोगे तो कितना आएगा, 2xy इक्वल टू k में इसका डेरिवेटिव करो तो 2 बाहर रखो, x का डेरिवेटिव 1, तो y एज इट इज प्लस x एज इट इज dy अपॉन dx, और ये तो कांस्टेंट है तो 0 आ जाएगा। यहां से देखें तो 2y प्लस 2x dy अपॉन dx इक्वल टू 0, तो यहां से dy अपॉन dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, माइनस का y अपॉन x, ठीक है ना, क्योंकि 2 भी जाएगा नीचे और ये 2 इधर भी जाएगा तो 2 से 2 कट जाएगा, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया माइनस का y अपॉन x। समझ में आ गई ये वाली बात। यहां से हम क्या करें, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्या करें। अब मैं यहां से अगर y की वैल्यू निकाल दूं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, k अपॉन में 2x, और यहां पर देखो, इधर से देखो y की वैल्यू कितनी आ गई, k अपॉन में 2x, और 2x की वैल्यू मेरे पास कितनी थी, y इक्वल टू k अपॉन में y स्क्वायर। ये मैं नहीं कह रहा, क्वेश्चन में देखो 2x की वैल्यू y स्क्वायर है, तो 2x की जगह पर y स्क्वायर पुट कर दिया तो y क्यूब इक्वल टू k आ गया। तो सिंपल मुझे y की वैल्यू निकालनी है, तो k की पावर आ गई 1/3। सर ये क्या कर दिया आपने, बेटा 12th क्लास में हो, अगर आपको ये समझ में नहीं आया ना तो कैसे चलेगा काम। पावर 3 उधर जाके 1/3 बन जाता है, आपको नहीं पता क्या ये। अगर मान लो x की पावर 4 है और यहां पर k दिया हुआ है, तो x इक्वल टू k की पावर 1/4 बन जाता है, उधर जाके 1 में बन जाता है। कोई भी पावर अगर इधर है, ठीक है ना, इधर अगर कोई भी पावर दे रखी है आपको नेचुरल नंबर में, तो उधर जाके वो फ्रैक्शन में हो जाता है, 1 रेसिप्रोकल हो जाता है। तो y की वैल्यू आपके पास ये आ गई। जब y की वैल्यू ये आ गई आपके पास, तो y की वैल्यू यहां पर पुट कर दो दोबारा। तो यहां पर जब पुट करोगे y की वैल्यू, तो x की वैल्यू निकाल दो, हमें x की वैल्यू निकालनी है।
तो y कितना था, k 1/3 इक्वल टू k अपॉन में 2x, ठीक है ना। तो यहां पर देखो ये आ जाएगा 2x इक्वल टू k अपॉन में k 1/3, और अब देखो k 1 पावर का है और ये k 1/3 पावर का है, तो क्या है, बेस सेम है, बेस सेम है तो क्या हो जाएगा, पावर माइनस हो जाती है। तो ये 1 पावर है तो 1 माइनस 1/3 कितना हो जाएगा, 2/3, तो k की पावर 2/3, तो x कितना आ गया, k की पावर 2/3 अपॉन में 2। x की वैल्यू निकाल दी k की फॉर्म में, y की वैल्यू निकाल दी, बहुत ही बढ़िया। क्या निकालना है अब निकालना क्या है सर, निकालना हमें ये है कि इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन, ये स्लोप है ना दोनों का, मान लो ये स्लोप है m1, ये स्लोप है m2, तो दोनों की मल्टीप्लिकेशन करके हमें कंडीशन बतानी है, और वो बता रहा है इंटरसेक्ट कर रहे हैं ऑर्थोगोनली, उसका केस ये होता है कि दोनों की स्लोप की मल्टीप्लिकेशन करके -1 आना चाहिए, ठीक है ना। तो यहां पर देखो दोनों सिचुएशन लिख लेते हैं हम यहां पर। सबसे पहले माइनस से माइनस तो कट जाएगा, तो y अपॉन में xy आ जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो 1/x इक्वल टू 1 ही आ गया। x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू कितनी है, k 2/3 अपॉन 2 इक्वल टू में 1, ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाते ही हो जाएगा 2 अपॉन में k 2/3, ठीक है ना, इक्वल टू 1। तो आगे सॉल्व करें तो 2 इक्वल टू k 2/3। अब कैसे सॉल्व करें, कंडीशन बताओ जरा। अब अगर मैं देखो यहां पर ध्यान से, अभी ध्यान से समझने वाली बातें चल रही हैं अभी यहां पर, ये देखो अगर मैं यहां पर क्या करूं, दोनों तरफ क्यूबिक कर दूं, तो 2 की पावर 3 इक्वल टू k 2/3 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 8 हो जाएगा, ये 2/3 की पावर 3 है, 3 से 3 कट जाएगा तो k स्क्वायर हो जाएगा, तो k स्क्वायर इक्वल टू 8 आ जाएगा, ये सिचुएशन हो जाएगी। कंडीशन पूछ रहा था, फाइंड द कंडीशन, यही कंडीशन है, देखो k स्क्वायर इक्वल टू 8, बस यही हमें फाइंड करना था। थोड़ा सा क्वेश्चन है घुमा हुआ, तो लास्ट के क्वेश्चन तो बेटा आपको पता है ना कि लास्ट के 3-4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो टाइम लगाते हैं, डिफिकल्ट होते हैं, उनमें समझने वाली चीजें होती हैं, तो इसमें समझने वाला आपको कॉन्सेप्ट है जो कि आपको समझना पड़ेगा। यहां पर ये क्वेश्चन हमारे पूरे कंप्लीट हो गए हैं, मजा आया होगा आपको, आई होप, ठीक है ना। देखो कई बार क्या होता है कि क्वेश्चंस करवा देते हैं, बस उसमें कई बेसिक चीजें ऐसी होती हैं जो बच्चों को समझ नहीं आती कि ये कैसे आ गया, मैं उसको भी एक्सप्लेन करता हूं कि समझ में तो आ गया, बच्चों को करना है, बट कई बार बच्चे अटक जाते हैं कि अच्छा ये हुआ कैसे, इसी में टाइम वेस्ट हो जाता है, तो मैं उसमें टाइम लगा के अपनी वीडियोस में आपको समझा देता हूं जिससे कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है ना। तभी हमारी वीडियोस थोड़ी लेंथी होती है, तो अगर लेंथी वीडियो है तो ये मत सोचो कि क्या ही पढ़ा दिया, बेटा देखो एक बार जाके डिटेल में चीजें बताई हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है, मुझे पता है, मैंने बहुत बच्चे हैंडल करे हैं ऑफलाइन भी, तो मुझे पता है कि बच्चों का वीक पॉइंट कई बार ये होता है कि बच्चों का कोई थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है या बेसिक थोड़ा सा वीक है, तो वो ये गलतियां करते हैं, तो मुझे ये पता है, तो मैं ऑलरेडी इसको कवर करवा देता हूं पहले ही, ठीक है ना। तो इसी वजह से आप लोगों का हमें प्यार मिलता रहता है। काफी कमेंट आते हैं बच्चों के जिसमें बच्चे बोलते हैं कि बेस्ट अप्लाइड मैथ्स टीचर और बेस्ट कंटेंट फॉर अप्लाइड मैथमेटिक्स, ठीक है। तो अगर आप ऐसा सोचते हो और कमेंट करते हो, आपको अच्छा लगता है तभी आप कमेंट करते हो, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। ऐसा मत सोचना कि कई बार होता है बच्चे सोचते हैं कि हम ही पढ़ लें, बट ऐसा मत सोचो बिल्कुल भी, फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करो, ठीक है ना। बाकी तो सबकी अपनी अपनी वो है कि आप किस तरीके से कैपेबल हो मार्क्स लाने के लिए, ठीक है ना। चलो फिर ज्यादा बातें नहीं करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी, बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट और लेके आते रहेंगे। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन आएगा इसके बाद, अभी बहुत कुछ पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। फिर मिलेंगे आपसे बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।